वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में इस्लामियत 9th क्लास का बाब शशुम का हिदायत के सर चश्मे और मुशाहिरे इस्लाम अहले बैत तहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला चैप्टर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने इस पूरे चैप्टर को रीड कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हालात ज़िंदगी, वाक़े करबला और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है, तो हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला है MCQs, ज़ैनुल आबिदीन का मायने है। तो इसका सही जवाब है अलिफ, इबादत गुजारों की जीनत। दूसरा MCQs है, वाक़ई करबला के वक्त सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की उम्र थी। तो सही जवाब है बे, 23 साल। तीसरा MCQs है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा का रंग मुतग़य्यर हो जाता, बे, वुज़ू करते वक्त। चौथा MCQs है, हर सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के फरमान के मुताबिक सदका अलिफ अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है, सही जवाब है। पाँचवा MCQs है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह सुपुर्द खाक हुए। तो इसका सही जवाब है दाल, मदीना मुनव्वरा में, सही जवाब है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। पहला है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम और कुनियत लिखें। तो इसका जवाब है पेज नंबर 69 पर। तो यहाँ पे आप देखें सेकेंड लाइन में, हज़रत आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली, कुनियत अबुल हसन, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत और सैयदुस साजिदीन, कसरत से सजदा करने वाला है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का ये लक़ब किस सबब से है। तो इसका जवाब है पेज नंबर 69 पर, इबादत और रियाज़त। ये देखें सेकेंड हेडिंग है, तो इसमें आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत और तकवा में बड़ी शोहरत थी, इस बिना पर उन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाज़त का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ कसरत से नवाफिल पढ़ा करते थे, इसी वजह से ज़ैनुल आबिदीन मशहूर हुए। ठीक है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सवाल नंबर 3, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की मैदान करबला में अपने वालिद माजिद से आखिरी मुलाकात का हाल लिखें। तो इसका जवाब है पेज नंबर 71 पर। यहाँ पे देखें सेकेंड लास्ट लाइन, 10 मुहर्रम को नमाज ज़ोहर पर सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे आखिरी मुलाकात की, उनको अपनी अंगूठी सौंपी और ख़ास नसीहत की, लेकिन बीमारी की शिद्दत की वजह से वो लड़ाई में शिरकत ना कर सके। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 4, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस वजह से करबला में जंग में शिरकत ना कर सके। तो आपने सबसे पहले लिखना है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की शिद्दत की बिना पर वो लड़ाई में शिरकत ना कर सके, पेज नंबर 71 पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले लिखना है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की शिद्दत की बिना पर वो लड़ाई में शिरकत ना कर सके। सवाल नंबर 5 है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो इसका जवाब है पेज नंबर 71 पर। लास्ट टॉपिक है वफ़ात। तो यहाँ पे देखें 25 मुहर्रम 95 हिजरी में आपने 57 बरस की उम्र में 57 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और अपने चचा सैयदना हसन बिन अली के पहलू में जन्नतुल बकी गरकद मदीना मुनव्वरा में दफन हुए। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और आपका लास्ट क्वेश्चन है, तफसीली जवाब दें। पहला है, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के इल्म व फ़ज़ल पर रोशनी डालें। तो इल्म व फ़ज़ल पर रोशनी डालें, ये इल्म व फ़ज़ल के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बताएंगे कि कुनियत क्या है। ये लिखने के बाद आप ये वाला लिख दें, ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दें। ठीक है, उसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन ये है
फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने क्या करना है, ये इल्म फजल की हेडिंग दे के आपने लिखना है। यहाँ से ये सारा लिखने के बाद इल्म और दीन के मुस्नद पर आपकी परवरिश हुई, दीन में आप इमाम और इल्म का मीनार थे, ठीक है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखें हज़रत सईद बिन मुसैब के बारे में लिखें। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया उसके बारे में लिख लें। फिर उसके बाद आप हेडिंग बना के ये हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बताया। इसके बाद ये लिखने के बाद आपने ये हेडिंग बना के लिखने मदीना मुनव्वरा में नामूर सहाबा कराम, इसकी हेडिंग बना के ये लिख लें। फिर उसके बाद आप लिख लें मशहूर अरब शायर फ़र्ज तक, इसकी हेडिंग लिख लें। या कसीदा पढ़ा या हज के मौका पर, इसकी हेडिंग लिख के आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ख़त्म कर देना है। तो इसका आंसर ये लिखने के बाद आपने लास्ट पे ये लाजमी लिखना है। तसानीफ अगर आपको कुछ आती हैं, जैसे कि ये सहीफ़ा सजादिया, अहल तशीह, इनके बारे में अगर एक दो तसानीफ लिखें तो ठीक है। अगर आप पूरा लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं अगर आपको याद होता तो। फिर आप थोड़ा सेकंड लास्ट में ये लिख लें अक़वाल ज़री, इसमें भी एक या दो पॉइंट लिख लें। फिर उसमें लास्ट में आपने ये लाजमी लिखना है वफ़ात उनकी 25 मुहर्रम, ये वाली लिख के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, इसका आंसर ख़त्म हो जाएगा। यह अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।